शब्द किसी वर्ग विशेष की धरोहर है, ये मान्यता गलत है। धर्म विश्व की लयताल है। व्यक्ति के देह मन बुद्धि को समाज व इसके अन्य प्राणियों से जो परस्पर जोड़ता है, जो लयताल स्थापित करता है, वही धर्म है। विश्व का आधार मात्र धर्म है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यानी जो व्यक्ति अंत समय मेरा स्मरण करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इसे सुनकर कई लोग कहते हैं अंत समय भगवान को याद कर लेंगे काफी है, लेकिन क्या गारंटी है कि उस समय हमें उनकी याद आएगी? हम जिन विचारों को लेकर जीवन भर चलते हैं वैसे ही विचार मृत्यु के समय नहीं आएंगे। परमात्मा का विचार आएगा, यह कैसे संभव है? यदि हम चतुराई पर उतरते हैं तो भगवान हमसे कुछ कम थोड़े ही हैं। उन्होंने अंत काले के साथ च लगा कर रखा है। उन्हें मालूम था हम लोग अपनी तिकड़म लगाएंगे। संस्कृत में च अर्थात और, यानी जीवन काल और अंत काल में। यदि हमने दिन भर फिल्में देखी हों, पिकनिक मनाते रहे हों, तो रात को क्या हम उन्हीं के विचारों के साथ नहीं सोएंगे? इसी की अधिक संभावना है। धृतराष्ट्र ने जीवन भर पुत्रमोह में बिताया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात 15 वर्षों के आश्रमवास में भी उन्हें अपने पुत्रों की यादें सताती रहीं। यदि महर्षि व्यास न कहते तो कदाचित वो तो आश्रम में जाते ही नहीं। राज्य नहीं तो राजनीति ही सही, उनकी रुचि तो उसी में रहती। इसलिए हम उनसे शिक्षा लें कि इनकी तरह वृद्धावस्था में भी हमारा मन मोह में ना फंसा रहे। बल्कि कुंती माता से शिक्षा लें कि जैसे उन्हें भगवान का सतत स्मरण बना रहा, वनवास में भी और आश्रमवास में भी, वैसे हमारा बना रहे। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ശിലാഗുണത്തിന് എന്ന പോലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിനും 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. ഇവയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഏത് വ്യക്തിയുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ഈ 4 ഘടകങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. जगत में रहते मनुष्य को कई धर्मों का निर्वाह करना होता है। पत्नी धर्म, पति धर्म, माता पिता का धर्म, बच्चों का उनके प्रति धर्म, नौकरी का धर्म, समाज के प्रति धर्म। इस प्रकार लोग सैकड़ों धर्मों की बात करते हैं। सब आवश्यक हैं, पर ये धर्म
ईश्वर में विलीन होने के मार्ग बने। ईश्वर से ऐक्य मनुष्य का परम धर्म है। सांसारिक जीवन में हर कोई किसी दूसरे का है। पत्नी पति की है, पति पत्नी का है, माता पिता के लिए बच्चे उनके हैं, माता पिता बच्चों के, बॉस के लिए कर्मचारी अपने हैं। इस प्रकार हम किसी व्यक्ति, समाज और विश्व के हैं, इस मान्यता के साथ जीते हैं। इस सब में हम केवल और केवल परमात्मा के हैं, वही परम सत्य है, ये भुला देते हैं। ईश्वर की ही शक्ति समस्त जीवों, जगत का संचालन करती है। ये जागृति जीवन में लाना हमारा सर्वोच्च धर्म है, परम धर्म। मकड़ी या कॉकरोच को देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरकर माँ की ओर भागते हैं। बच्चे के लिए अपनी माँ की गोद सबसे सुरक्षित स्थान है। वहाँ सारा डर दूर हो जाता है। उसकी माँ सबसे शक्तिशाली है। बच्चे को इसका विश्वास है माँ पर। माँ के पास आते ही बच्चा भी शक्तिशाली। बच्चा माँ के पल्लू के पीछे छुपकर साहस के साथ कॉकरोच पर चिल्लाता है, ए दूर हट, नहीं तो मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन फिर कभी बच्चा माँ को मदद के लिए पिता को पुकारते देखता है तो सोचता है, ओ पिता माँ से भी शक्तिशाली है। अब बच्चा पिता पर निर्भर होता है। फिर पिता भी सब कुछ नहीं संभाल सकता, ये समझ में आता है। ये अनुभव करके कि माता पिता सबसे शक्तिशाली नहीं हैं, धीरे धीरे उन पर उसका विश्वास कम होने लगता है। बच्चे को उनकी गलतियां, सीमाएं और दोष दिखाई देने लगते हैं। फिर बच्चा मित्रों पर निर्भर करता है, मानो वे सदा उसके साथ रहेंगे। उसके मित्र सदा कोई नहीं रहता। फिर आगे चलते चलते बच्चे जीवन में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का सहारा लेते हैं। फिर कुछ समय तक ये ही निर्दोष, विश्वसनीय हैं, ऐसा मानते हैं। ये भी ज्यादा नहीं टिकता, ऐसा चलता है जीवन। जीवन भर हम किसी ऐसे को तलाशते रहते हैं जिसमें कोई दोष ना हो, वो पूर्ण हो, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक पूर्णत्व से ऐक्य की अभिलाषा हम सबके अवचेतन मन में पड़ी है। इस पूर्णत्व की प्राप्ति मनुष्य का मूल धर्म है। आत्म स्वरूप को जान लेना, प्रपंच की संचालक पराशक्ति से ऐक्य पा लेना, यही मनुष्य का परम धर्म है। किंतु इस शक्ति से ऐक्य के मार्ग में बाधा बनती है ये हीन भावना कि मैं अशक्त हूँ। अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। एक ट्रक गांव से गुजर रहा था। इसके इंजन में आग लग गई। ड्राइवर जल्दी से कूदा। फोन बूथ पर जाकर फायर स्टेशन को सूचित किया। फायर सर्विस जब तक आई तब तक ट्रक का सामने का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया था। ट्रक को खोला तो फायर सर्विस वाले चकित हुए। देखा कि ट्रक में लदे सामान में फायर एक्सटिंग्विशर ही भरे थे। पूरा ट्रक। गाड़ी में लदे सामान की जानकारी होती तो शायद ड्राइवर आपदा टाल सकता था। स्वधर्म समझकर कार्य करें तो आत्मविश्वास पैदा होगा। इससे सुप्त शक्तियां जगकर दूसरों के हितार्थ काम आएंगी। धर्म शब्द किसी वर्ग विशेष की धरोहर है, ये मान्यता गलत है। धर्म विश्व की लयताल है। व्यक्ति के देह, मन, बुद्धि को समाज व इसके अन्य प्राणियों से जो परस्पर जोड़ता है, जो लयताल स्थापित करता है, वही धर्म है। विश्व का आधार मात्र धर्म है। उसका प्रभाव ऊंचा नीचा न होकर सर्वत्र सम होता है। धर्म बिना न प्रपंच संभव है, न दृश्य जगत। धर्म जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बिना जगत की कल्पना असंभव। इसके अभाव में प्रपंच व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। कुछ प्रत्याशित नहीं, सब अप्रत्याशित और अस्त व्यस्त हो जाएगा। किसी प्रकार की व्यवस्था या लय ताल नहीं रह जाएगी। उसी प्रकार विश्व की स्थिति का आधार धर्म है। जैसे मंदिर का भवन ऊपर जाते जाते बिंदु मात्र रह जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों जीवन की आधारशिला है। किसी भी मनुष्य के जीवन में ये चारों नितांत आवश्यक हैं।
यात्रा का अगला पड़ाव था सनशाइन कोस्ट। ब्रिस्बेन से सनशाइन कोस्ट केवल 84 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर चमचमाती सड़कें हैं। सबने मनोरम प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया। सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का एक जिला है। यह समुद्र तट पर बसा बहुत ही सुंदर नगर भी है। इसके लंबे लंबे समुद्री बीचों ने इसे पर्यटकों के लिए स्वप्न लोक सा बना दिया है। पर्वत श्रृंखलाओं, सुंदर वनों और समुद्र तटों ने सनशाइन कोस्ट की सुंदरता को और भी निखार दिया है। यहाँ के बीच सर्फिंग जैसे एडवेंचर्स के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इस नगर का एक और मुख्य आकर्षण है ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर, जिसकी संकल्पना एक वाइल्ड लाइफ शिक्षक और पर्यावरणविद श्री स्टीव इरविन ने की थी। विश्व भर में फैले स्टीव इरविन के प्रशंसक यहाँ आते हैं। इस नगर की अति आधुनिक सुविधाओं ने इसे पर्यटकों के लिए अनुकूल बना दिया है। दक्षिणी क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट पर एक नूसा का खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन रिसोर्ट टाउन स्थित है। इसका सनशाइन बीच, सर्फिंग, कैफे और बोटिकों के लिए जाना जाता है। नूसा को सैर सपाटे के स्थानों में अग्रणी माना जाता है। अम्मा जैसे प्राकृतिक आश्चर्य के लिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उपयुक्त स्वागत है। अम्मा जहाँ भी जाएं, लोगों को लगता है वे छुट्टियां मनाने आए हैं, क्योंकि अम्मा के साथ हर दिन उत्सव है। अगले दिन सुबह सवेरे ही अम्मा का स्वागत सनशाइन कोस्ट के भक्तों ने किया। कुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्गीतनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरी Amma, the holy mother of the world. Amma, she always leads us to the grace. Amma, we always need your love and care. Amma, Amma, the holy mother of the world. Amma, she always leads us to the grace. Amma, we always need your love and care. Amma. फिर अम्मा ने अपने बच्चों का ध्यान में मार्गदर्शन किया। ध्यान के बाद नूसा के भक्तों को अम्मा से कुछ जिज्ञासा करने का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न था, क्या आप कृपा करके क्षमा पर कुछ कहेंगी, विशेषकर ऐसे में जब मन जानता हो कि इस समय यही उत्तम है, किंतु दिल को विश्वास करने और क्षमा करने के उपाय ढूंढने में मुश्किल होती है। अम्मा ने इसका उत्तर सस्नेह और विस्तार से दिया। अम्मा ने कहा, ക്ഷമിച്ചില്ലും മറന്നില്ലും മാപ്പോടുത്തില്ലും ആരും ചമക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ। यदि हम सहन नहीं करते, दूसरों के किए कहे को भूलते या क्षमा नहीं करते, तो हम मानो अपने सिर पर अचल भार लिए घूमेंगे। ये ऐसा होगा जैसे नाव को तट से बांधकर उसे खेने की कोशिश करें। ऐसे में नाव हमें कभी उस पार नहीं पहुंचाएगी। मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही आत्म साक्षात्कार है। हमने इस धरती पर मनुष्य जन्म लिया ही इसलिए है कि अपने लक्ष्य से संबंधित बाधाओं को दूर कर लें। जब हम नहाने के इरादे से नदी में जाते हैं, तो हमारा इरादा नदी के प्रवाह में फंसकर जान देना नहीं होता, बल्कि नहाने के बाद तट पर लौट आना होता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि हमने इस जगत में जन्म ही लिया है अपने आध्यात्मिक जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। यदि हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जब हम समझेंगे कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है,
तभी हम अपनी नाव को तट से खोलकर दूसरे तट तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हम कई और चीजों को महत्व देते हैं क्योंकि हम देह मन बुद्धि के स्तर पर रहते हैं। यदि हम समझ लें कि सब एक अद्वितीय आत्मा है तो इस जगत का प्रत्येक अनुभव शिक्षा का रूप ले लेगा। यदि दूसरे हमारी ओर गलत प्रकार की भावनाएं अभिव्यक्त करें तो हमें दूसरों के साथ वैसा न करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं ना कि दूसरे लोग आईना हैं जिनमें हमारी कमजोरियां प्रतिबिंबित होती हैं। यदि दूसरे हम पर क्रोध करें तो हम जानते हैं कि हम कितने दुखी हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि प्रेम दिव्य है, अव्यय है, ईश्वर का वरदान है। हम इसका उपयोग करें, दूसरों से अच्छा बोलें और उन्हें खुशी दें। हमारा दिल पैराशूट जैसा है। पैराशूट खुलेगा तभी हम हवा में ऊंचे उड़ पाएंगे। यदि हम दूसरे के गलत व्यवहार को भुलाएंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ऐसी मानसिकता आसान नहीं, पर हमें इसे विकसित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इस गंभीर चर्चा के बाद अम्मा ने वातावरण को जरा हल्का फुल्का बनाने के लिए प्यारा सा भजन बंदा लो गाया और भक्तों को एक दूसरे की हथेलियों को मिलाकर तालियां बजाने को प्रोत्साहित किया ताकि हृदय की पीड़ा दूर हो जाए। प्रश्नोत्तरी के बाद अम्मा डाइनिंग हॉल की ओर चल दी, जहां उन्होंने सब भक्तों को प्रसाद बांटा। समूचे विश्व की ओर प्रेम बरसाती अम्मा के साथ प्रत्येक पल उत्सव रूप होता है। ऐसी विभूति के साथ रहने से सबका उत्थान स्वाभाविक ही है। सचमुच अम्मा का जीवन सकल विश्व के लिए वरदान ही है।